शीत निद्रा के बाद का जो पहली कोपल, तो वो सबसे महंगी बिकती है, 6 लाख रुपए किलो तक बिकती है फर्स्ट फ्लश। सी द ब्राइट कलर और ऑर्गेनिक सब्जी बिल्कुल फ्रेश। चलो चलो, अब आप लोगों ने खाना खा लिया, पॉटी घर में नहीं करनी। वहां पे तुम्हारी तो बहुत गंदी आदत है, मतलब बाहर घूम के आओगे और पॉटी जो है मेरे कमरे में करते हो। पता है आज कितना सुबह सुबह दिक्कत हुई। और मेरी सब्जी में एक परमानेंट फीचर होता है पचफोरन। आप फीकी चाय पियो चाहे फीका भोजन करो, सिर्फ पहला जो कौर है ना, सिर्फ पहला कौर वो अजीब सा लगता है। तो मैंने पूछा भाई क्या चक्कर है, तो बोला जी ब्रह्मचारी लोग जो हैं वो तो फीका भोजन करते हैं, परंतु आपके लिए नमक रखा गया है। राम राम जी, स्वागत है आपका चैनल पे। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। कुछ दिन पहले मैंने आपको एक वनस्पति ये बेल दिखाई थी। इसको यहाँ हिमाचल की भाषा में कहते हैं लेंकू, नॉर्थ ईस्ट में उत्तराखंड में इसको इस्खुस बोलते हैं, इसको स्क्वैश भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको चयोटे बोलते हैं। तो मैंने बताया था कि ये इतनी गजब की एक हमारी इस प्रकृति की देन है कि इस पौधे को अगर आप एक बार लगा दें तो सारी जिंदगी ये फल देता है। ये अभी जैसे ये ब्लूम है, मैं आपको इसका फल मैंने आपको पिछली बार दिखाए थे, बहुत छोटे छोटे ये फल देखिए कितने छोटे थे, अब ये काफी बड़े हो गए हैं। ये देखिए इन पे देखिए हल्का से ये कांटे होते हैं, या आप इनका क्लोजअप देखिए। ये इस बेल का पहला फल था, अब तो ये काफी बड़े हो चुके हैं। ये देखिए ये ऐसे, ये देखिए ये छोटा है ये फल। आइए मैं आपको दिखाता हूं कितनी जबरदस्त एक बेल पे कितना फल लगा है। ये देखिए ये दो वहां हैं, उसके बाद यहां दिखाइए क्या शानदार फल। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 फल तो सिर्फ इस बेल पे है, उधर भी बहुत सारा लगा हुआ है इसके ऊपर। इसके बाद ये वो देखिए वो सामने वो उस बेल पे लगे हुए हैं, और ये बेल ऊपर चली गई है, छत पे कितने लगे हुए हैं। और ये एक बेल का फल है, और ये तो अभी जस्ट फ्रूटिंग स्टार्ट हुई है। तो आज मैं इसकी सब्जी बना के आपको दिखाऊंगा। तो मैंने कहा था ये चूंकि इस बेल का ये पहला फल है, इसको हम बीज के लिए छोड़ देते हैं, और ये जो है इनको हम तोड़ लेते हैं। ये लीजिए साहब, ये 2 और ये 3 हम तोड़ लेते हैं, इसको बाद में इसको छोड़ देते हैं। ये अभी छोटा है थोड़ा सा, और जो बड़े हैं, अच्छा उनके लिए ना हमें कोई सीढ़ी लानी पड़ेगी। चलिए वो ऊपर है, एक ये तोड़ लेते हैं और एक और तोड़ लेते हैं। तो ये सब 4 हमने तोड़ लिए हैं। ये इसकी एक खास, इसका ना कलर थोड़ा सा नजदीक से गए, सी द ब्राइट कलर और ऑर्गेनिक सब्जी बिल्कुल फ्रेश। अब जो अभी हमने तोड़ी है, ये हम आधा घंटे में इसको बना के खा लेंगे। तो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है ना, उसकी ब्यूटी यही है कि आपने बिल्कुल ताजा सब्जी खेत से तोड़ी और वो 15 मिनट बाद कढ़ाई में होती है, इसीलिए उनमें ज्यादा स्वाद होता है। और दूसरी बात, ये पूरी तरह ऑर्गेनिक है, इसमें हमने कोई खाद, कोई बीज, कोई स्प्रे नहीं डाली। एटलीस्ट हमें मालूम है हम अपने सामने क्या कर रहे हैं। अच्छा बहुत सारे मित्रों ने ना मुझसे कहा था कि इसका बीज भेजिए। तो अब ये प्लेन्स में होने वाली चीज नहीं है, ये पहाड़ी पौधा है। 3000 फीट से लेके 6-7 हजार फीट के बीच में ये गर्मियों के मौसम में ही होता है, पर इसको पहाड़ी मौसम जरूरी है। 3000 फीट माने ये लगभग जो फुटहिल्स होती हैं हमारी, वहां से शुरू होता है, और बेंगलोर में होता है, पर क्योंकि बेंगलोर की जलवायु जो है वो मॉडरेट है, इसको ज्यादा गर्मी सूट नहीं करती। तो यदि आपके इलाके में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो ये नहीं लगेगा, परंतु यदि मॉडरेट क्लाइमेट है तो आप इसको जरूर ट्राई कर सकते हैं। और इसका बीज जो है अमेज़न पे इजीली अवेलेबल है।
चयोटे करके है, आप चयोटे सर्च करिए, आपको इसका बीज मिल जाएगा। इसकी आज हम सब्जी बनाएंगे और इसके ऊपर ना हल्के से कांटे होते हैं और इसके अंदर सिर्फ एक सिंगल बीज होता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इसके पत्तों की भी बड़ी शानदार सब्जी बनती है। ये देखिए पत्ते, इसके जो मुलायम मुलायम पत्ते, जैसे ये जो पत्ते निकल रहे हैं, इनको तोड़ के इनकी डंठलें और इनके पत्ते, ये जो मुलायम पत्ते हैं, इनको तोड़ के, अच्छा कई लोग इस खुश के साथ ही, इसके साथ ही इन पत्तों की भी सब्जी बनाते हैं। और ये इतनी शानदार वनस्पति है कि अब देखिए इसकी ये आप समझ लीजिए कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में इसकी ये क्रॉप आनी शुरू हुई है और ये अभी अगले 3-4 महीने तक ये फल देगा। फिर बरसात में, सॉरी, ये जब स्नोफॉल होगा तब ये पत्ता जो है वो हाइबरनेशन में चला जाएगा और उसके बाद अगले मार्च अप्रैल में जब वनस्पतियां सब वापस जागृत होती हैं, सर्दियों की जो सुषुप्तावस्था होती है जिसको हाइबरनेशन बोलते हैं, जैसे जो ठंड के जो जीव होते हैं ना, वो स्नो में जो है वो अपनी शीत निद्रा में चले जाते हैं, उसी तरह प्लांट्स भी चले जाते हैं। उसी तरह मैं आपको बताऊं कि ये जो आपके जो चाय का जो पौधा होता है, ये भी अक्टूबर नवंबर में शीत निद्रा में चला जाता है। फिर मार्च के बाद जब वो वापस जागृत होते हैं तो जो पहला कोंपल चाय की फूटती है उसको फर्स्ट फ्लश कहा जाता है। शीत निद्रा के बाद का जो पहली कोंपल, तो वो सबसे महंगी बिकती है, 6 लाख रुपए किलो तक बिकती है फर्स्ट फ्लश दार्जिलिंग की। उसी तरह ये पौधा जो है अब करीब दिसंबर जनवरी में ये शीत निद्रा में चला जाएगा और वापस मार्च अप्रैल में जागृत होगा, तो उसमें फिर ये इसमें नया फल आएगा। तो आज ये जी हमने तोड़ लिया है, अब मैं इसकी आपको सब्जी बना के खिलाता हूँ। इसकी भी 20, 25, 50 किस्म की अलग अलग रेसिपीज बनती है। इसके भरवा पराठे बहुत अच्छे बनते हैं, इसका रायता बहुत शानदार बनता है, इसकी ग्रेवी वाली सब्जी, सूखी सब्जी, इसके पकौड़े बहुत शानदार बनते हैं और इसका हलवा बनता है। तब इसका जैसे वो गाजर का हलवा बनता है ना दूध में, वैसे इसका जो है हलवा बनता है। तो ये सारी रेसिपीज में, इसमें इतना फसल फल लगा हुआ है, मैं रोज आपको इसकी एक नई रेसिपी बना के खिलाऊंगा। तो चलिए आइए चलते हैं रसोई में। तो जी इसको सबने तोड़ लिए हैं और अपने ही घर के बेल के हैं, फिर भी इनको एक बार बस धो लेते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, इन पे ना हल्का सा एक छोटा सा कांटा सा, हल्के से कटीले होते हैं, बस उन कांटों को निकाल लेते हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मैं कभी भी सब्जियों को धोना नहीं, मैं कभी सॉरी धोना नहीं, छीलना, क्योंकि जो छिलका होता है ना उसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं और छिलके का अपना टेस्ट होता है। तो जो हमारे समाज में खामखा की एक टेंडेंसी हो गई है कि मुलायम भोजन करने की एक प्रवृत्ति हो गई है। ये देखिए हल्का सा, खाली उसको इतना करना है, मैं छिलका नहीं निकाल रहा हूं, सिर्फ जो कांटे हैं वो बस इससे निकल जाएं। ये देखिए, और मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं। पहाड़ों पे एक वनस्पति होती है, उसको बिच्छू बूटी बोलते हैं, उस पे बहुत कांटे होते हैं और वो जरा सा भी छू जाए ना तो अजीब सी झंझनाहट होती है। उसका नाम ही बिच्छू बूटी है और सिर्फ कांटा छू भर लेने से, उस पत्ता अगर उस वनस्पति का छू जाए तो झंझनाहट होने लगती है साहब। उसका भी साग बनता है। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि इस खुश में ना हल्का सा लेस होता है, तो इसको छीलते समय थोड़ा सा तेल लगा लेना चाहिए, पर मैं चूंकि इसको छील नहीं रहा हूं और ये छिलका इसका बहुत मुलायम है, मैं तो इसके सिर्फ कांटे हटा रहा हूं। ये देखिए इस तरीके से। तो जो मैं कांटों की बात बता रहा था आपको कि बिच्छू बूटी में कांटे होते हैं,
और उन कांटों को हटा के उसका क्या शानदार साग बनता है। तो आपने चूंकि अब इनको छीलना तो है नहीं, हमने तो सिर्फ कांटे हटाने ये ऐसे, तो इसमें तेल साल हाथ में लगाने की जरूरत नहीं, कोई लेस नहीं आ रहा। तो सब ये हमने इसको अब कांटे हटा लिए इनके, ये देखिए ऐसे, ये देखिए तब इसके कांटे हट चुके हैं, छीलने की जरूरत है नहीं, और इसको बस ये धो लिया। अब हम इसकी करेंगे कटिंग। और मैंने, अच्छा, इसकी हर किस्म की सब्जी बनती है, जैसे घिया बनती है ना, ये घिया फैमिली की ही एक वनस्पति है, स्क्वैश गोर्ड। तो इसको हर उस तरीके से बनाया जा सकता है जैसे घिया बनाई जाती है। ये लीजिए, अब आपने इस तरीके से इसको काट लिया। अब ये देखिए, इधर रख लेते हैं इसे। जब ये बीच से आप इसको काटेंगे ना, तो आम की तरह इसमें एक हल्का सा बीज आएगा, ये बस ये इसे निकाल लेना है। यही मैंने आपको कल बताया था कि जो पहला फ्रूट था वो मैंने छोड़ दिया, उसका बीज, इसमें एक फल में एक ही बीज निकलता है, तो उस बीज को हमको निकाल लेना है। ये देखिए, ये बस, दैट्स ऑल। अब हम इसको बारीक काट लेते हैं। देखिए, ये हमने काट ली बारीक बारीक। वैसे इसमें बहुत से लोग आलू डालना पसंद करेंगे, पर मैं चूंकि डायबिटिक हूं इसलिए मैं आलू खाता नहीं हूं। आप इसमें आलू भी डाल सकते हैं। ये लीजिए साहब, सब्जी कट गई है अब आपकी। अब हम इसको छौंक लगाएंगे प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक का। तो दोस्तों शुरू करते हैं सब्जी बनाना। कढ़ाई हमने रख दी है, अभी कढ़ाई हमारी थोड़ी सी गर्म हो जाए तो हम इसमें ये तेल डाल देंगे, सरसों का तेल। मैं हमेशा सरसों का तेल यूज करता हूँ, कच्ची घानी, विच इज बेस्ट ऑयल। और मेरी सब्जी में एक परमानेंट फीचर होता है पचफोरन, 5 मसालों का मिश्रण, जो कि पूर्वांचल का बड़ा फेवरेट ये मसाला होता है। और इसको अचारी मसाला भी कुछ लोग कहते हैं। इसमें थोड़ा सा धनिया ज्यादा हो गया, इसलिए मैं धनिया निकाल रहा हूँ इसमें। और धनिया की एक आदत और होती है, ऊपर रहता है, नीचे नहीं मिक्स होता, तो ये ऊपर ऊपर धनिया आ जाता है सब। ये इसमें आना चाहिए आपका मेथी, मंगरैला, सौंफ, अजवाइन। हालांकि मेरे इसमें सौंफ नहीं है अभी, क्योंकि मैं लाना भूल गया था सौंफ। और इसमें हम डालेंगे साहब थोड़ा सा जीरा। तेल हमारा गर्म हो चुका है, पचफोरन डालेंगे। पर पचफोरन से पहले मैं अपने लहसुन को जला के लाल करता हूँ। ये मेरी एक वो है, मुझे जला हुआ लाल किया हुआ लहसुन ही पसंद आता है। और लहसुन का फ्लेवर तब तक नहीं आता जब तक लहसुन को लाल ना कर दिया जाए। तो अभी ये गर्म नहीं हुआ है तेल, इस तेल को पूरा गर्म कर लिया जाए। अब इसमें हम ये पहले लहसुन डाल देते हैं सब। जब लहसुन लाल हो जाएगा मेरा या पकने वाला होगा, तब मैं ये पचफोरन डालूंगा। नहीं तो पचफोरन जो है फिर गर्म तेल में पहले जल जाता है, इसलिए पहले लहसुन को मैं लाल करूंगा। जब लहसुन लाल हो जाएगा तब पचफोरन डालूंगा। जीरा भी मैं तभी डालता हूं जब मेरा लहसुन लाल हो जाता है, अन्यथा जीरा जल जाता है, खड़े मसाले जल जाते हैं। और ये जो पचफोरन होता है ना, इसमें औषधीय गुण होते हैं। मेथी, मंगरैला, जिसको कलौंजी कहते हैं, ब्लैक कलर वाला, अजवाइन, सौंफ और सरसों, पीली सरसों डालते हैं हम लोग।
और ये पूर्वांचल के भोजन का, जैसे पश्चिम में, नॉर्थ में सिर्फ जीरा डाला जाता है आम सब्जियों में, हम पचफोरन डालते हैं और पचफोरन का एक अलग ही आनंद आता है भोजन में। अब ये देखिए, तब लहसुन थोड़ा थोड़ा लाल हो गया है, इसलिए ये मैंने इसमें पचफोरन डाल दिया। अब पचफोरन मेरा तड़कने लगा है तो मैं ये हरी मिर्च डाल दूंगा। जब हरी मिर्च हो जाएगी, मैंने ये अदरक कद्दूकस किया है, मैं ये अदरक भी डाल देता हूँ इसमें। ये लीजिए साहब, ये लहसुन अदरक हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज और इसको लाल होने तक भूनेंगे। ये लीजिए, प्याज पड़ गई है। अरे क्या हुआ मेरे बच्चों को, बहुत बुक्कू लग गई, आय राम इतनी बुक्की लग गई। आओ जी आओ जी आओ जी। रूपमती, सुबह आपके पैर में तो चोट लगी हुई थी, आप पैर उठा के चल रहे थे। आ जाओ आ जाओ, मेरे सोने बच्चों को इतनी बुक्कू लग गई, इतनी जोर से बुक्कू लग गई। भाई ये तो नहीं, ये कोको का खाना है, ये नहीं खाना है आपको। अभी मैं अपने बच्चों को बिस्किट खिलाऊंगा। ओ भाई, मेरे बच्चे बिस्किट खाएंगे, बिस्किट खाएंगे, बिस्किट खाएंगे, बिस्किट खाएंगे। ओ हो भाई, ओहो मेरे बच्चे तो बहुत भूखू लग गई भाई, बहुत भूखू लग गई, बहुत भूखू लग गई। हो, आ जाओ जी आ जाओ, चलो 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 चलो, खाना खा लो, खाना खा लो। झगड़ा नहीं। लाओ जी साहब, देखें इधर क्या हाल है। ये लीजिए सब, प्याज हो रही है। इधर क्या चल रहा है, ओहो, देखिए साहब, ये झबरू है, झबरू। ये ब्लैक है, जेट ब्लैक है, ये मैट फिनिश में है थोड़ा सा। ये हमारी रूपमती है। रूपमती, रूपमती को सुबह ठंड लग रही थी और रूपमती एक पैर उठा के चल रही थी। रूपमती क्या हुआ था बेटा? अच्छा देखो क्या मजेदार बात है, एक हफ्ता पहले ये तगड़ा था, ये इसको नहीं खाने देता था। अब ये एक हफ्ते में तगड़ा हो गया, अब ये उन दोनों को नहीं खाने देता। मैं इसलिए कहता हूँ बेटा, खा पी के तगड़े रहो। सुनो भैया, खा पी के तगड़े रहो ना। देखो देखो वो, नहीं बेटा ऐसे नहीं करते, खाने दो सबको, खाने दो। तुम इधर ले लो जी, तुम इधर से खा लो। ये एक हफ्ते में बाजी पलट गई साहब। पहले वो तगड़ा था, वो गुर्राता था, इसको नहीं खाने देता था। ये बहुत ही कमजोर, इसके इसीलिए तो इसका नाम भोलू क्यों रखा, क्योंकि भोलू जो है बहुत भोला था, वो डांट देता था। अब जो, अच्छा चलो रूपमती तुम इधर खा लो, ये बदमाशी ये नहीं खाने दे रहा ना तुमको, सारा इसको ही चाहिए। चलो, अरे भैया प्याज न जल जाए यार, देखने जरा। तो ये सब प्याज लाल सा हो गया कुछ, ठीक है जी। अब प्याज हो गया है तो टमाटर डाल देते हैं। अच्छा एक बात बताऊं, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, फूड इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग। जो जितना बढ़िया बेहतरीन जिसको खाने का शौक होता है, वो हमेशा फूड के साथ एक्सपेरिमेंट्स करता रहता है और नित्य नई रेसिपीज बनाता रहता है। देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स इन कुकिंग। मसाला पहले डाल दो, बाद में डाल दो, कैसे भी भून लो सब। अच्छा मैं एक चीज और डालता हूँ, ये हींग है मेरे पास, ये हींग डालते हैं थोड़ा सा, मुझे हींग बहुत पसंद है। ये हींग, हम जो स्ट्रॉन्ग हींग होती है ना, मेरी हींग बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, ओरिजिनल हींग। तो वो कितनी भी छोटी डली डालो तो वो ज्यादा हो जाती थी, इसलिए पानी में घोल लेते हैं हींग को। हींग की एक डली थोड़े से गुनगुने कोसे पानी में डाल लीजिए और उसको जो है छोड़ दीजिए। अब हम थोड़े से इसमें मसाले मिलाते हैं।
ये लीजिए साहब हल्दी होगी, ये आपका धनिया है, धनिया थोड़ा सा ज़्यादा डालूंगा मैं। धनिया ठंडा मसाला माना जाता है, धनिया की गिनती गरम मसाले में नहीं होती, इसकी तासीर ठंडी होती है और ये ग्रेवी का बेस बनाता है। ये थोड़ी सी देगी मिर्च है, कश्मीरी जिसको बोलते हैं आप। और ये आ गया साहब आपका नमक। नमक मैं हमेशा कम डालता हूँ क्योंकि मैं नमक कम बहुत खाता हूँ। और नमक के बारे में एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ आपको, ह्यूमन बॉडी कितना जल्दी सीखती है। मैं एक बार चला गया बाबा रामदेव के यहाँ, तो झगड़ा नहीं, काय को झगड़ा, अरे भाई भाई भाई, झगड़ा नहीं झगड़ा नहीं झगड़ा नहीं, अभी खाना मिलेगा। ये तो बेटा स्नैक्स थे, बिस्किट थे बेटा ये। तो सब रामदेव जी के यहाँ गुरुकुल चलता है, तो वहां जब सब लोग खाने बैठे तो मेरे आगे कुछ व्हाइट व्हाइट सा रखा गया, तो मैंने पूछा, और किसी के आगे नहीं था। तो मैंने पूछा भाई क्या चक्कर है? तो बोला जी ब्रह्मचारी लोग जो हैं वो तो फीका भोजन करते हैं, परंतु आपके लिए नमक रखा गया है, आप नमक ले लीजिए क्योंकि भोजन तो एकदम फीका है, बिल्कुल विदाउट सॉल्ट। तो मैंने कहा यार अगर सभी फीका कर रहे तो हम भी फीका कर लेते। तो साहब यकीन मानिए, तो मैंने पूछा भाई क्या चक्कर है? आप फीकी चाय पियो, चाहे फीका भोजन करो, सिर्फ पहला जो कौर है ना, सिर्फ पहला कौर वो अजीब सा लगता है, उसके बाद आपकी बॉडी, आपकी जो स्वाद ग्रंथियां हैं, आपकी जीभ उसका स्वाद एडजस्ट कर लेता है। और ये एक साइकोलॉजी होती है। तो साहब मैंने जब पहली बार पहला फीका भोजन मुंह में डाला, एग्जॉस्ट चला लें चलो एग्जॉस्ट चला लेते हैं। तो मुझे पहली बार तो अजीब सा लगा, परंतु उसके बाद मैंने एडजस्ट कर लिया खुद को। और साहब मैं वहां 20-25 दिन रहा। ये हमारा मसाला हो गया है, बाकी इसमें ये हमारा मसाला तकरीबन हो गया है, बाकी इसको उसके साथ पक जाएगा ये। तो ये लीजिए साहब हमने ये डाल दिया। तो मैं वहां 21 दिन रहा, 21 क्या 25 दिन रहा था गुरुकुल में, और 25 दिन मैंने फीका भोजन खाया और यकीन मानिए आदत पड़ गई और मैंने एक बार भी नमक को मिस नहीं किया। अच्छा, कई लोग बहुत ज्यादा नमक खाते हैं भोजन में, तो मैं हमेशा उनको बोलता हूं कि धीरे धीरे कम करना शुरू करो, स्लोली अपने नमक को कम करना शुरू करो। 21 दिन में आपका नमक कम हो जाएगा। अच्छा, मैंने अपने बेटे की एक स्टोरी सुनाई थी कि वो बिल्कुल मिर्च नहीं खाता था, तो मैंने उसको जो है धीरे धीरे करके मिर्च खाना सिखाया। पहली बार थोड़ी सी डाली, डालते 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 डालते, और आप ये समझ लीजिए कि 1-1.5 महीने में उसको खूब तेज तीखी मिर्च वाला भोजन करना सिखा दिया। मुझे लग रहा है नमक थोड़ा सा कम था, मैं इसमें नमक और बढ़ाऊंगा। अब ये देखिए साहब, ये इस्खुस की सब्जी ये आपकी हो गई। अब हम एक काम करेंगे, आप को इधर मेरी तरफ दिखाइए। कोई भी सब्जी बना रहे हैं, कोई भी कुकिंग कर रहे हैं, दाल नहीं सब्जी की, क्योंकि सब्जियों में अपना खुद का वाटर कंटेंट काफी हाई होता है। सब्जी को इस तरीके से करके और ये सब एक थाली से उल्टा ढक दीजिए, ये लीजिए ये, और सिम पे कर दीजिए एकदम स्लो। 20 मिनट के लिए भूल जाइए, अपने आप ये पानी छोड़ देगी। सिम कर दिया है, जलेगी भी नहीं, इसके अंदर का जो पानी है वो उसी में अपनी सब्जी अपने ही जूसेस में पकेगी और बहुत टेस्टी बनेगी। इसलिए ढका और छोड़ दिया एकदम 20 मिनट तक, एकदम स्लो फायर पे कुकिंग। तो 20 मिनट बाद फिर मिलते हैं, आइए। चलो चलो
अब आप लोगों ने खाना खा लिया, पॉटी घर में नहीं करनी। वहां पे तुम्हारी तो बहुत गंदी आदत है, मतलब बाहर घूम के आओगे और पॉटी जो है मेरे कमरे में करते हो। पता है आज कितना सुबह सुबह दिक्कत हुई, 3 जगह पॉटी कर रखी थी। चलो बाहर, चलो बाहर, चलिए। नो नो नो, चलो। अभी बिस्किट मिल गए ना, बिस्किट मिल गए, चलो बाहर, चलिए, आइए आइए आइए। नो, चलिए बाहर, चलो बाहर, चलो पॉटी बाहर करनी है, चलो 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 चलो। तो मित्रों सब्जी हमारी ऑलमोस्ट बन के तैयार है। ये लीजिए, इसको देख लेते हैं एक बार। ये देखिए साहब, सब्जी तैयार है। रोटियां भी हमने बना ली, आज लपक के भूख लगी है। तो ये साहब हमारी इस्कुश की सब्जी। तो साहब बहुत जल्दी स्लो जिंदगी के अगले एपिसोड में फिर से मिलते हैं। आइए आपको इस्कुश की सब्जी खिलाते हैं। थैंक यू वेरी मच।